हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछली वीडियो में हमने एपी स्टार्ट करी थी और इसके सारे फॉर्मूलेज देखे थे और कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो चलिए क्वेश्चंस आगे देखते हैं, आगे क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यानी ये एक एपी दे रखी है हमको, इसके पीछे से लास्ट टर्म से 20th टर्म 20वीं टर्म निकालनी है। देखो, अगर फर्स्ट स्टार्टिंग से 20th टर्म निकालनी होती तो बहुत आसान रहता, लेकिन ये पूछा है लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालनी है हमको। ठीक है, लास्ट टर्म से हमको 20th टर्म निकालनी है। तो देखो ये कैसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम देखेंगे क्या क्या गिवन है हमको। सबसे पहले क्या क्या हमको गिवन है। देखो, फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, ए हमको गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 मिल रहा है हमको, कॉमन डिफरेंस हमको 5 मिल रहा है। ठीक है, और हमको लास्ट से 20th टर्म पूछी है। ठीक, लास्ट से 20th टर्म पूछी है हमसे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमको 5 मिल रहा है तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम एपी को हमको स्टार्टिंग से 20th टर्म अगर पूछी होती तो हम निकाल लेते। देखो इस तरह से हम निकाल लेते, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी करके, एन की जगह हम 20 लिख देते, ए हमको पता ही है, डी भी हमको पता है, तो हम निकाल लेते अगर स्टार्टिंग से पूछी होती। लास्ट से पूछिए तो क्या कर देना है, एपी को उल्टा कर दो, एपी को उल्टा कर देंगे हम। देखो लास्ट से स्टार्ट करेंगे एपी को 253, इसके बाद अब ये जो डी अगर हमने एपी को उल्टा कर दिया तो डी अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर डी माइनस में है तो उल्टा करने के बाद वो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो अब ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे हम, यानी माइनस का डी हर बार कम होते जाएगा। तो ये होगा 248, ये होगा 2, इसमें से 5 माइनस करेंगे 43, इसी तरह से ये चलता रहेगा, है ना, इसी तरह से चलता रहेगा। और अब इस वाली एपी के लिए हमारा ए जो है ये बन गया 253, और इस वाली एपी के लिए हमारा जो डी बन गया है वो है माइनस का 5, है ना। और अब हमको निकालना है 20th टर्म, सिर्फ 20th टर्म निकालना है। तो हमारा n क्या बन गया, n बन गया 20, है ना। अब देखते हैं अपन a20th निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, a20th हमको चाहिए, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह ये लिख देते हैं डायरेक्टली, a प्लस एन माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 19, d क्या है, d क्या है माइनस का 5, d है माइनस का 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, करिए एक बार सॉल्व, एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें, 19 5 और माइनस करें और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखो। देखो ये आएगा माइनस का 95, 253, और 253 में से जब हम माइनस करेंगे 258 नहीं है 253 है ये, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 158। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, है ना। हमसे पूछा था एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को, हमसे पूछा था लास्ट से हमको 20th टर्म बतानी है, लास्ट से 20th टर्म बतानी है ना। हमको आगे से 20th टर्म निकालनी तो आती है इस फॉर्मूले से, अगर पीछे से 20th टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एपी है उसको उल्टी कर देंगे। ठीक, फर्स्ट टर्म ये थी और ये लास्ट टर्म थी, इसको फर्स्ट बना देंगे हम, इसको हमने फर्स्ट बना दिया, देखो उल्टा कर दिया एपी को। और जो डी था, जब हम एपी को उल्टा करते हैं तो डी हमारा अगर प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सीधी सी बात क्या है, डी का साइन चेंज कर देंगे हम अगर एपी को उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अब एपी इस तरह से बन जाएगी, ए ये है, डी ये है, एन है 20। सिंपल हमको इक्वेशन में पुट करना है और बेसिक कैलकुलेशन करके आंसर
निकाल लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपन। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, सम निकालना है। सम वाला फॉर्मूला हमने देखा था, याद है हमको फॉर्मूला सम का? उससे एक बार इसको करके देखते हैं, सम वाले फॉर्मूले से करके देखो। ठीक है, सम वाले फॉर्मूले से इसको ट्राई करके देखते हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। ये हमको दे रखी है एपियां, ये एपीस दे रखी है। पहला हमको जो एपी दे रखा है वो ये है, इस तरह से। हमको देखो सम का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर में सम का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d देखा था, यही था फॉर्मूला, पिछले लेक्चर में लिखा था, है ना। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमको, सिर्फ और सिर्फ हमको वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर। देखो यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 10 टर्म्स, यानी n हमारा 10 है, 10 है, तो ये आ गया 10/2। a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 2, देख सकता है पर यहाँ पर 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2, ठीक है, प्लस n-1 यानी 10-1 कितना हो गया 9, और d हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, ये AP है, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 5 यहाँ पर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 45, ठीक है, 45 और 4 कितना होता है 49, 5 × 49, ठीक, और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 245। ठीक, सम आ गया हमारा। ठीक है, चेक कर लेना, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखो a हमारे पास है, n हमको दे रखा है 12 टर्म्स तक निकालना है हमको, d हमको दे रखा है, d क्या है भाई, देखो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करेंगे d हमारा क्या हो रहा है, देखो ये जो है टर्म बढ़ रही है या घट रही है, पहले माइनस का 37 था, माइनस का 33 हो गया, यानी कि ये बढ़ रही है ना। ऐसे मत सोचना कि d हमारा नेगेटिव में आएगा, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो माइनस करके देख लेना। देखो वैसे सीधे से देखने का ये तरीका है, हमको ये तो पता चल रहा है कि डिफरेंस 5 आएगा, 5 नहीं 4 आएगा, डिफरेंस 4 आएगा, ये तो हमको दिख रहा है। लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है बच्चों को कि डिफरेंस हमारा प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम माइनस करके भी देख सकते हैं, नहीं तो हम ये देखो सिंपल, अगर हमारी AP बढ़ रही है, इसका मतलब डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर AP घट रही है तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखो -37 से बड़ा माइनस का 33 होता है, उससे बड़ा माइनस का 29 होता है, यानी नंबर लाइन में हम इस तरफ 0 की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो d हमारा पॉजिटिव होगा, d हमारा क्या होगा प्लस का 4 है ना। a हमको दे रखा है माइनस का 37 और n हमको दे रखे हैं, n की वैल्यू दे रखी है 12। सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह से करेंगे, n/2, n कितना है 12/2, 2a माइनस का 37 प्लस n-1 यानी 11 इंटू d कितना है 4। सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व कर दें। देखो ये तो आ जाएगा 6, ये माइनस का आने वाला है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा 74, माइनस का 74 प्लस 44 है ना, प्लस 44। अब इसको प्लस करेंगे, माइनस का 30 आएगा, 6 इंटू माइनस का 30 यानी कि माइनस का 180 आएगा। सम आ सकता है माइनस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी जब AP माइनस में चल रही तो सम भी आ सकता है। ठीक, 2 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन हमने देखे, समझ में आए। अभी थर्ड और फोर्थ आप अपने आप ट्राई करके देखो, 100 टर्म्स तक हमको करना है। n 100 हो जाएगा हमारा, a हमको पता है, n और d हम निकाल लेंगे, सब पता है। एक बार ट्राई करके देखो खुद से, जल्दी, कम ऑन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, ये वाला। ए हमको गिवन है
0.6, n हमको गिवन है 100, यहाँ लिखा हुआ है ना n, तो 100 टर्म्स तक निकालना है, 100 टर्म्स तक। d हम निकालेंगे माइनस करके, 1.7 माइनस 0.6 तो ये आएगा 1.1 आएगा। हमको सम निकालना है, सम का फॉर्मूला हमको याद है, पिछले लेक्चर में देखा था हमने, n/2 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है बस, सिंपल, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल नहीं आ सकता। प्लस n-1 यानी कि 99, d कितना है हमारा 1.1। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, अभी ये अपने आप करना आप, ठीक है, अपने आप इसकी कैलकुलेशन करना। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 5505, है ना, इस तरह से होगा, कैलकुलेशन करना है इसकी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ये थोड़ा अलग है, ये 84 टर्म्स नहीं लिखा आगे, ये एक एपी दे दी, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म दे दी हमको एपी की, कितनी टर्म्स है हमको नहीं पता, और हमको पूछा है सम निकालो, है ना। इसको मिटा देते हैं, यहीं पे करके देखते हैं इसको, 4th वाले क्वेश्चन को यहीं पर करते हैं। देखो, हमने कल वाले लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सम के 2 फॉर्मूले देखे थे, एक तो जिससे अभी हमने ये सारे क्वेश्चन करके देखे, 2a प्लस n-1d बाहर ब्रैकेट के बाहर आएगा n/2, है ना, और एक सम का ये भी तो था फॉर्मूला, n/2 a प्लस l, ये भी तो था, है ना। तो जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो, ठीक, तब हम इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बताइए, क्या हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट करके इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो, हम डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या इससे? हमको a पता है हमको 7 है, लिख लेते हैं a 7 है, लास्ट टर्म पता है 84 है, लेकिन n तो नहीं पता ना, n हमको नहीं पता, ठीक है, n नहीं पता तो हमको n निकालना होगा। अब सोचो, अगर हमने n निकाल लिया तो हम उस वाले फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं, उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और इससे भी हो सकता है। तो हम उससे तो हमने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, इससे करके देखेंगे इसको, n निकालते हैं एक बार, और n निकालने का एक ही फॉर्मूला है, an = a प्लस n-1d। an की वैल्यू 84, a हमारे पास है 7, n-1 लिख देंगे क्योंकि n तो हमको निकालना है। d क्या होगा, देखो d यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये टर्म क्या बन जाएगी 21/2 माइनस कर देंगे 7, आगे वाली में से तो पीछे वाली को माइनस करेंगे हम, ठीक। तो हमने इसको ऐसे ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है, 21 माइनस 14, ठीक, तो ये आएगा 7/2, d आएगा 7/2, d आएगा 7/2, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 7/2, ठीक। ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 84 में से 7 माइनस होगा, कितना आएगा 77, है ना, और ये n-1 है। अब यहाँ पर देखो, ये जो टर्म है पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो काटेंगे 11 और ये आएगा 22, यानी n-1 आया हमारा 22 और n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब यहाँ तक अगर हमने कर लिया, n की वैल्यू 23 कर ली और d भी है हमारे पास, तो हम चाहे तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 2a जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमने प्रैक्टिस कर रखी है, उससे हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है। हम डायरेक्टली इसमें पुट करें और देखते हैं फटाफट कैसे होगा इसमें। यही कर देता हूँ, देखो Sn = 23/2, a हमारा क्या है 7, l हमारा क्या है 84, है ना, तो क्या होगा 23/2, 84 और 7 कितना होता है, 84 और 7 कितना होता है 91, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, ये हमारा आंसर आएगा, है ना।
वो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो भी ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम देख लेंगे, इनटू में दे रखा है या डायरेक्टली सॉल्व करके दे रखा है ना। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सॉल्व वाला नहीं देते। अगर कोई क्वेश्चन इतना बड़ा है जिसके अंदर फॉर्मूला पहले से लग रहा है तो ऑप्शन में ऐसे ही देंगे, और अगर सॉल्व करके भी दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन देखे हमने, इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं अपन क्वेश्चंस। नेक्स्ट, तो चलिए अब हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। पहली टर्म और लास्ट टर्म हमको दे दी 17 और 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 9 है तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। तो कितनी टर्म्स होगी टोटल और उनका सम कितना होगा। यानी कि हमसे n पूछा है और SN पूछा है, और क्या क्या गिवन है वो हम देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो क्यों ना इसको लिख लेते हैं अपन पहले, है ना, फिर सॉल्व करते हैं, आसानी होगी। देखिए थर्ड है ना, फर्स्ट टर्म हमारी है 17, लास्ट टर्म हमारी है 350, है ना, और कॉमन डिफरेंस हमारा जो है D वो है हमारा 9, है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम, यानी कि n पूछा है और SN पूछा है। ठीक है, निकाल सकते हैं हम, n निकाल सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1T। देखो जब हमने ये चैप्टर शुरू करा था कल, तब हमने जितने फॉर्मूले लिखाए ना AP में, बस उतने फॉर्मूले अगर हमने याद कर लिए तो AP का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जीवन में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो सारे फॉर्मूले हमको याद हैं तो हम निकाल लेंगे, उससे आगे और कुछ नहीं आएगा। तो देखो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा अभी, है ना। AN हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, वो हमारी होगी 350, है ना। ये लास्ट टर्म है हमारी 350। भाई ये nth टर्म है, nth को लास्ट टर्म भी तो कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हम मानेंगे तभी तो लास्ट टर्म तक कितने नंबर हैं वही तो, तभी तो हमको मिलेंगे। चलो A की वैल्यू 17 है, n तो हमको निकालना है, D 9 है। तो क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 350 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 33, 333। ठीक है, अब बताओ और क्या करेंगे। भाई ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। और क्या करेंगे, 9 उधर है, 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, n माइनस 1, 3 से काटें 1 1 1, 3 3 जा 9। अब वापस से 3 से कटेगा क्या, 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो। क्या बोला था, सम ऑफ सभी नंबरों का जो सम है, अगर वो 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए तो देखो एक और एक 3 से कटेगा, मतलब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 11, 2 बचा 21, 3 7 जा 21 आ गया। यानी कि n माइनस 1 आया 37, तो n कितना आएगा 38। ठीक, एक आंसर तो हमको मिल गया, n हमको मिल गया, n पूछा था, n हमको मिल गया। अब हमको SN निकालना है, SN। तो जब हम A मिला है, L मिला हुआ है ना, और N भी अब हमको मिल गया, तो क्यों ना हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करें, ये वाला, n/2 A प्लस L। ठीक है, n क्या कहता है 38 है, n कुछ नहीं कहता 38 है। A क्या है, A 17 है, L क्या है 350 है। सॉल्व कर दें इसको, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 और 3 6 7। अब इसको मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, सॉल्व हमने कर दिया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन होगा, तो नोट डाउन करो इसको फटाफट से, इस क्वेश्चन को फटाफट से आप नोट डाउन करो। जिन्होंने साथ साथ नोट डाउन कर लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इसको, और इसको समझने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पास पास, पड़ोसी। 4 जो पड़ोसी टर्म्स हैं, एक दूसरे के पास पास की जो 4 टर्म्स हैं, उनका सम
AP के अंदर दे रखा है 36, कितना दे रखा है 36, क्वेश्चन में दे रखा है सम दे रखा है। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 9:10। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड दे रखा है हमको, देखो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, हमको ये लिखना था सेकंड और थर्ड टर्म तो आ गई, देखो 4 टर्म बताइए ना, सेकंड और थर्ड आ गई, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ ऐसे आना था, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। एक मिनट ये मिटा देते हैं हम, डस्टर यहाँ पर है, एक बार मिटा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म टू दी, यहाँ तक आएगा इसकी जगह, फिर 2D यहाँ से सेकंड है, सेकंड एंड थर्ड इज 9:10। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। अब देखो अब क्वेश्चन पूरा है, अब हम इसको समझाते हैं। क्या कह रहा है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के अंदर, है ना। AP के अंदर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका सम 36 दे रखा है, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को, और क्या करो रेशियो ले लो, किससे, सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखो लिख के बताता हूँ फिर समझ में आएगा। कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करो, और हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये A है ना, सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 9/10। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर, इनमें से जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो फाइंड करना है। सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा A4, फोर्थ नंबर सबसे बड़ा होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है ना। तो देखो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब भी हमको AP की 4 टर्म अज्यूम करने के लिए बोला जाएगा, तब हम कौन कौन सी टर्म अज्यूम करेंगे, कौन कौन सी टर्म अज्यूम करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। देखो इस तरह से हम देखेंगे A+D और A+3D, और यहाँ पर A-D और A-3D। याद है, इस तरह से करा था हमने, याद है। तो हमने इस तरह से इसको लिखा। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा हमको करना है। ये हमारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है हमारे, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। देखो तो सभी सम हम निकालेंगे। सम कितना दे रखा है 36, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू 36 आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, अगर हमने इन सबको प्लस कर दिया तो क्या, देखो अगर हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, इधर इधर इधर, है ना, इस तरह से लगा दिया, तो -3D + 3D कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का D और प्लस का D कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4 और 4 नहीं A बचेगा, बचेगा क्या A, कितने A 4A बचेंगे, 4A, ध्यान से सुनना 4A जो कि बराबर होगा हमारे 36 के, और A की वैल्यू आएगी 9। ध्यान से सुनो वापस से, हमको 4 टर्म का सम दे रखा है 36, और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी हमको 4 टर्म्स दे रखी होंगी और उन 4 टर्म को हमको कैसे अज्यूम करना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इस तरह से अज्यूम करेंगे, A-3D A-D। इसको अज्यूम करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमने इसका सम करा, D कट गया, हमको A मिल गया, 4A = 36 और A हमने निकाल लिया 9। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अभी देखो रेशियो बोल रहा है, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का,
पहले प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस तरह से a माइनस 3d। एक और फायदा देखने को मिलेगा, एक और फायदा आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से 4 टर्म को लेने का एक और फायदा, डिवाइडेड बाय सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या है a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी। कितना आ रहा है रेशियो, 9:10 आ रहा है, 9:10। देखो आया समझ में, इतना समझ में आया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, बचपन में सीखा था ये फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिन बच्चों ने बचपन में नहीं सीखा वो भी सीखो। देखो अगर इस तरह से दे रखा होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको लिख लो फॉर्मूले को, ये जो हमारे नोट्स हैं उसके ऊपर ही बॉक्स बना के लिख लो कहीं पर भी इसको फटाफट से। चलो लिख लो इसको, ठीक है लिख लिया। अब आगे देखते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। तो पहले फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले हम a की जगह 9 लिख लें, भाई a की वैल्यू 9 है, 9 लिख लेते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, 9 माइनस 3d फिर 9 प्लस 3d है ना, और 9 माइनस डी 9 प्लस डी 9 अपॉइंट। अब a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें इसको, जो फॉर्मूला भी हमने देखा था, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9/10 है ना। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे इसको इससे खोल देंगे इसको। देखो यहाँ पर लिख देते, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन पहला, ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा हो चुका है, तो इसको मिटा देते हैं अपन। देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो इधर आ गया 10 और ये आ गया 9 9 जा 81 और माइनस 9d स्क्वायर है ना, और उधर चला जाएगा 9 9 जा 81 माइनस का d स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो, देख रहे हो, देखो 810 माइनस 90 का डी स्क्वायर। अरे कुछ नहीं करना, अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना, 9d स्क्वायर। अभी क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अभी भी कुछ नहीं करेंगे, बस सॉल्व करेंगे इसको। 729 को उधर ले आए, 810 में से 729 माइनस करेंगे, और यहाँ पर 90d स्क्वायर में से 9d स्क्वायर माइनस करेंगे। जल्दी बताओ करके, इसको माइनस करके बताओ। देखो ये आएगा 30 और 81 आएगा, यहाँ पर 81 आएगा, और यहाँ पर 90d स्क्वायर में से 9d स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये भी 81d स्क्वायर आएगा, आएगा ना, आएगा। 81 से 81 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1, तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, d की वैल्यू आएगी 1 है ना। और द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमको फाइंड करना है, तो हमको पता है सबसे बड़ा तो हमारा यही होगा, यही होगा। तो ये कैसे पता लगेगा, जब a और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई थी, d की वैल्यू हमको वहाँ से मिल गई, पुट कर देंगे 9 + 3 × 1, 9 और 3 कितने होते हैं 12, आंसर ये होगा डी वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर एपी की हमको नॉलेज है, अगर हमने एपी के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करे हुए हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में हम कर लेंगे। नोट डाउन करो इसको। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं एपी के, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं ये। इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, जिन बच्चों ने अच्छे से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करी वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं यार बहुत अजीब सा दिखने में लग रहा है,
है ना। ये क्वेश्चन भी देखिए कैसा, √2 और ऐसा बहुत अजीब सा रूट आ रहा है, √1 √3 √5 √7, है ना। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन जितना डरावना दिख रहा है दिखने में उतना ही सिंपल है, उतना ही कम टाइम लेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो जाएगा हमसे। सोचो कैसे होगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, बिना फॉर्मूले के होगा, देखते ही होगा, है ना। क्या देखना है हमको, पहले क्वेश्चन समझते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है हमको, AP है, GP है, क्या है क्या नहीं उससे कुछ नहीं लेना देना, इन्होंने बताया भी नहीं है। हमको डायरेक्टली बस ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से हमको सिलेक्ट कर देना है। देखो सीरीज दे रखी है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर ये इस तरह से सीरीज चलते जा रही है ना, चलते जा रही है, ठीक। अब बोल रहा है सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज की n टर्म्स का सम क्या होगा। तो हम मान लेते हैं n को 1 मान लेते हैं। देखो ये टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, ये जो हमारी सीरीज की ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इस तरह से। तो हम पहले मान लेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम मान लेंगे हम क्या, लेट n इज इक्वल्स टू 1। हम मान लेते हैं जो n है वो फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म का सम यानी खुद से, यानी खुद ही फर्स्ट टर्म अकेली रह जाएगी। तो n अगर 1 है तो सम कितना होगा, सम आ रहा है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 खुद रहेगा, है ना। अब हम ऑप्शन में n को 1 पुट करके देखेंगे, जिस पे 1 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो सकता है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करा, 1 की पावर 4 1 रहेगा, 2 यहाँ पर भी 1 रहेगा, 1 + 2 3 से 3 कटेगा 1। तो ये एक आंसर हो सकता है, ये एक हो सकता है, ठीक। अब इसको चेक करेंगे, हमको चेक करना है अगर तीनों की तीनों 1 से आ रहे हैं, मतलब हमको n की वैल्यू थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, n को 2 रख के देख लेंगे, है ना। फिर उसमें से ऐसा होगा कि जैसे पहले अभी तीनों आएंगे, फिर उसमें से ऐसे होगा कि कोई 2 आ रहे हैं, फिर हम एक और बढ़ाएंगे, फिर आखिरी में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो हमारा ऑप्शन होगा, वो आंसर होगा। देखो अब यहाँ पर देखते हैं, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या बन गया, 1 + 3 4 में से 1 गया 3 में से 3 कट गया, 1 बन रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। अभी देखो यहाँ पर देखेंगे हम, ये बनेगा 1 1 तो बनेगा 2 और 2 4 में से 1 गया 3, यहाँ से बनेगा 3, यहाँ से बनेगा हमको 3 मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 और 1 2, तो यहाँ पर बनेगा 3 और 2 और 3 2 6, 6 ऊपर 6 नीचे 6 कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर हम 1 लेके चलेंगे तो सारे ही ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब हम करेंगे लेट n = 2। ये देखो लिखना नहीं होता ऐसे एग्जाम में, लेट n1 n2, ये आपको समझाने के लिए है। ये हम दिमाग में मान लेंगे, n को 1 मान लेते हैं दिमाग में, फिर 1 मानेंगे तो वैल्यू लिख लेंगे, ये होगी, और फटाफट से पुट करके देखेंगे। अभी सिखाने के लिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। n को हमने 2 रख लिया, यहाँ पर देखो 2 लिखेंगे, 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16, 4 बार हो गया, 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16, तो यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आएगा 4 2 2 × 4 × 2 8 16 और 8 कितना होता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 16 और 8 होगा हमारा 24/3, है ना। अब डिवाइड करेंगे, 3 8 × 24 यहाँ से आएगा, तो ये तो मतलब नहीं होगा, क्या नहीं होगा। पहले देखो, पहले हमने लिखा n को 2 लिया, ऑप्शन से तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे जब हमने n 2 लिया तब हमारा सम क्या होगा, सम हमारा होगा देखो इसका स्क्वायर प्लस ये, तो ये आएगा 1 + 1 3 3 जा 9 9 + 1 10 10 + 1 11, तो सम होना चाहिए 11। तो अब हम n को 2 पुट करेंगे सभी ऑप्शन में और देखेंगे जो 11 आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 में हमने पुट करा तो आ रहा है 8, ये नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं, ये वाला यहाँ पर हमने पुट करा 2 2 2 × 4 2 × 8, यहाँ पर आएगा 8 2 2 × 4, अरे 2 का स्क्वायर 4 4 3 × 12 12 -2/3, यहाँ पर इस तरह से। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20, 12 और 8 20, 20 में से 2 गए 18 18/3 3 3 6 × 18 3 6 × 18, तो ये भी 11 के बराबर नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, देखो सी ऑप्शन चेक करते हैं, अगर सी भी नहीं हुआ तो फिर ये होगा, है ना। देखो सी चेक करते हैं, हमको 2 पुट करना है, ये देखो यहाँ पर पहले ऐसे कैसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए।
देखो ये हो गया 2 और 2 और 1 3, और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना होगा 8 प्लस 4 माइनस 1, ये हो गया 6 इंटू 8 और 4 12, 12 में से 1 गया 11, 6 से 6 कटा आंसर आ गया 11। तो यानी कि ये होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये तो था ही नहीं। आया समझ में? ये समझाने के लिए मैंने धीरे धीरे करा। अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई कि ऑप्शन में हम पुट करके देख सकते हैं तो आप फटाफट से इसको कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं आप इसको। 6th क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये भी इसी तरह से होगा। सम ऑफ n टर्म्स है, n को पहले 1 मान लो और सम निकाल लो, ये आएगा सम, और यहाँ से चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो जल्दी देखो, देखो इसको हम करके देखते हैं। आंसर 6 करने के लिए हमको थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा, ये हमको ध्यान में रखना है ना, ये हमको ध्यान में रखना है कि हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमको दे रखा है रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, और जितने भी ऑप्शन है सभी के अंदर रूट की वैल्यू न्यूमरेटर में है। तो हमको पहले ये जो वैल्यू है इसको निकाल के रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो आंसर 6 देखते हैं हम, n को हम 1 मान लेते हैं, यानी कि सिर्फ ये टर्म, देखो सिर्फ ये टर्म बचेगी, n को अगर 1 मान लेंगे तो सिर्फ ये टर्म, तो देखो क्या आएगा, सम हमारा होगा 1/√1, तो वैसे ही 1 हो जाता है, 1 + √3। रेशनलाइज जब हम करेंगे 1 - √3 से इधर मल्टीप्लाई और 1 - √3 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 - √3 ऊपर और नीचे a + b a - b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि 1 - 9 क्या होगा, 1 - √3 जो है 1 - 9, एक में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो माइनस आएगा। यहाँ पर हम क्या करें, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये √3 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 - 1, √3 - 1 है ना, ये हमको मिल गया। अगर n हमने 1 लिया है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाँ, अब हमको बस n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखनी है, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखनी है। n हमने 1 लिया था, तो देखो यहाँ पर हम पुट करते हैं, n को 1 ले लेते हैं, n 1 लिया तो बन गया √3, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो आना चाहिए √3 - 1/8। चलो यहाँ पर करके देखते हैं हम, यहाँ पर करके देखते हैं, n को हमने रखा 1, ये बनेगा √3/2, तो यहाँ तो √3 बन रहा था, ये √3/2 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये करेंगे तो ये तो दिखने से पता चल रहा है, ये तो क्या बनेगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये तो 1 ही बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो चेक करते हैं क्या ये होगा कि नहीं होगा, ये तो होना चाहिए भाई, जब तीनों नहीं हो रहे तो ये तो होना चाहिए ना, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, तीनों हो रहे थे तो हमने n की वैल्यू बढ़ा दी, 2 ले ली थी, फिर चेक करा तो जब हम n की वैल्यू बढ़ाई तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अब जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो देखते पता चल रहा है ये होगा, देखने से पता चल रहा है कि ये होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चों को अभी भी डाउट है तो वो चेक कर सकते हैं। देखो आपके लिए मैं चेक करके बता देता हूँ, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करके देखते हैं। डी ऑप्शन ले रखा है हमने, डी ले रखा है, 1/2 चल रहा है, यहाँ पर हमने ले लिया n की वैल्यू 1 + 1 है ना, ये रूट में चल रहा है, और ये -1 अलग से है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, √3 - 1 है ना, इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा इसके जैसे बन गया पूरा है ना, ये इसके जैसा बन गया। देखो लेकिन यहाँ पर इसके जैसे तो बन रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। देखो कहाँ गड़बड़ करी हमने, अरे देखो यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी। ये देखो ये √3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, अगर ये देखो ऐसी गड़बड़ मत कर देना, √3 का स्क्वायर आएगा तो 3 बचेगा, है ना। देखो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर गलती से रूट हटा दिया था, रूट हटा दिया था हमने,
यहाँ पर रूट हटा दिया था, तो 1 - 3 कितना आएगा, तो माइनस का 2, और माइनस हमने ऊपर भेजा तो √3 - 1/2 आएगा, √3 - 1/2 ये आएगा, है ना। और यही आ रहा है यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं ये ऑप्शन ट्रू है। एग्जाम में हमको ऐसे ज़रूरत नहीं है कि हम चेक करें, है ना, एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर रहे तो चौथा ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना। नोट डाउन करो इसको, आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करके देखे और लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने एपी का यहीं पर अंत कर दिया। मतलब एपी के सारे क्वेश्चन हमने करके देख लिए हैं, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या फिर जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उस हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बारी आती है एपी के बड़े भाई की। किसकी? हाँ, एपी का बड़ा भाई आएगा, इसका नाम है जीपी, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इसके घर का नाम इसका जीपी है, छोटा नाम इसका जीपी है, ठीक है, शॉर्टकट में जीपी बोल सकते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर, और आगे वही श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। देखो, जैसे एपी के अंदर हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था वो सेम था, और उस डिफरेंस को हमने नाम दिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह से जीपी के अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, है ना। देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखो, मैं एक जीपी लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना क्या होती है जीपी। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पता लगेगा, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 8 जो आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला, 16 × 2 32, इसको × 2 64। तो जो अभी मैं बता रहा था कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा, जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो होगा वो हमारा कॉमन रेशियो होगा, वो कॉमन रहेगा। देखो, अगर हम इसको और इसको डिवाइड करके देखें, 4/2 2 आएगा, 8/4 करें 2 आएगा, 16/8 करें 2 आएगा। इसी तरह से अगर हम आगे कोई सी भी टर्म ले लें, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, यानी दोनों टर्म्स पड़ोसी होनी चाहिए एक दूसरे की। अगर उन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो रेशियो सेम रहने वाला है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये अगर हमारे जीपी की सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है 1, है ना, ये जीपी की थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस तरह से हम चलते रहेंगे। अगर एंड में जीपी की nth टर्म आ जाएगी और n-1 टर्म आ जाएगी, इन सभी का रेशियो बराबर होगा किसके? आर के। किसके? आर के। और आर जो है हमारा जीपी के अंदर जो आर है वो है हमारा कॉमन रेशियो। यहाँ पर लिख लो चाहे तो, इसी के नीचे लिख लो चाहे तो, आर जो है हमारा है कॉमन रेशियो, ठीक है। बस इतना ही फर्क है एपी और जीपी में, बस इतना सा ही फर्क है। क्या कि एपी के अंदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस, माइनस करेंगे। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, लेकिन जीपी के अंदर क्या करेंगे? A2 में A1 को डिवाइड करेंगे, है ना। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम रेशियो लेंगे, रेशियो, और जीपी के अंदर उनका रेशियो सेम आएगा। और अगर रेशियो सेम आ रहा है, कोई ऐसी सीक्वेंस है हमारे पास जिस सीक्वेंस के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर गुणोत्तर श्रेणी, है ना। तो अभी हमने देखा ये इसका कॉमन रेशियो हो गया, और इसकी भी फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे।
देखो यहाँ पर लिख देते हैं, आर हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस तो एपी में आएगा, इसमें आएगा कॉमन रेशियो। ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, हाँ ये याद करने के लिए आसान रहेगा भाई। देखो एपी के अंदर भी ए फर्स्ट टर्म को बताता था, जीपी के अंदर भी ए फर्स्ट टर्म को बताएगा। अब देखो इसके अंदर भी कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम, nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक, इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म होता है a r की पावर n माइनस 1, nth टर्म ऑफ जीपी, ये रहा। जैसे हमने एपी के अंदर देखा था ना, n/2 2a + n - 1 d nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक, उसी तरीके से ये जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला है। अभी सम का फॉर्मूला देखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स ऑफ जीपी का सम देखेंगे हम, तो ये क्या होगा, सम होगा a r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इस तरीके से। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है जीपी के अंदर, ठीक है। बारी बारी से सारे फॉर्मूले लिखेंगे इसमें भी, और जैसे एपी को करा था उसी तरह से सारे फॉर्मूलों के बाद इसमें भी क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। अब अगर कोई एपी अगर हमारी जीपी कोई इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, अगर कोई जीपी इनफाइनाइट जीपी है ना, मतलब चलते जा रही है, कहीं रुकेगी नहीं, ये जैसे है ये इनफाइनाइट मान सकते हैं। लेकिन अब हम ये जो मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी के अंदर क्या है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली, आर शुड बी लेस देन 1। आर हमारा है अगर हमारा n 1 से कम है, तभी हम उस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर r क्या आ रहा था, हमारा r 2 आ रहा था, 2 तो 1 से बड़ा है। अगर मैं बोलूँ ये एक इनफाइनाइट जीपी है, अगर कोई ऐसी इनफाइनाइट जीपी हमको दे दी जाए जिसका r 1 से बड़ा है, तो उसका सम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर हमको सम निकालना है इनफाइनाइट जीपी का, तो r 1 से कम होना चाहिए। तो r 1 से कम होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा a/1 माइनस r, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमारा सम जो आएगा वो माइनस के अंदर आएगा। तो हम माइनस का अगर चक्कर हटाना चाहें तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, a/r-1, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, a/r-1, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, देखो ये वाला, ये भी कर सकते हैं लेकिन इससे फिर माइनस में आएगा आंसर, और इसी से भी सेम आंसर आएगा लेकिन प्लस के अंदर आएगा, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले हमने देखे, है ना, 3 फॉर्मूले हमने देखे अभी तक इसके अंदर। अब देखेंगे जैसे एपी में देखा था, अगर 3 टर्म्स अज्यूम करनी है, अगर 5 टर्म अज्यूम करनी है तो कैसे करेंगे हम, देखो वो भी देख लेते हैं इसी के अंदर। ये टर्म्स अज्यूम करने से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हो जाते हैं। एपी के क्वेश्चन हमने करके देखे थे, हमको पता लगा था कैसे इजी हो गया था क्वेश्चन हमारा, है ना। तो अगर हमको बोल दिया जाए अज्यूम 3 टर्म्स इन जीपी, यहां पर लिख लेना कंजिक्यूटिव, यानी पड़ोसी टर्म्स। 3 पड़ोसी टर्म अगर सिलेक्ट करनी है जीपी में, कैसे करेंगे, a/r, a/r, है ना, इसी तरह से करेंगे। 5 करनी है तो यहाँ पर और ar² लगा दो, यहाँ पर a/r² लगा दो, ठीक है, ठीक है। और अगर 4 टर्म्स करनी है हमको तो देखो, अज्यूम 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन जीपी, जीपी तो चैप्टर ही है ना। अगर 4 टर्म्स हमको देखनी है तो हम कैसे करेंगे, देखो एक मान लेंगे AR, एक मान लेंगे AR3। देखो अब कॉमन रेशियो R² मान रहे हैं हम, है ना, कॉमन रेशियो हम R नहीं मान रहे,
आर स्क्वायर मान रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए अपॉन आर, ये बनेगा ए अपॉन आर क्यूब, इस तरह से बनेगा। तो देखा हमने, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म अज्यूम करने के लिए बोला जाएगा तो हम इस तरह से करेंगे, और अगर 4 बोला जाएगा तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूले हमने देखे, इसके अंदर भी कितने, एपी के अंदर हमने 4 मेन फॉर्मूले देखे थे, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 मेन पॉइंट्स देखे जीपी के अंदर। तो चलो नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। हाँ तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन सब जीपी के ऊपर, जितने अभी हमने फॉर्मूले सीखे, अब उस फॉर्मूले को क्वेश्चंस के माध्यम से अप्लाई करना सीखते हैं, है ना। देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी, ये एक जीपी दे रखी है हमको, क्वेश्चन में बता रखा है जीपी है, तो मानना है कि जीपी है, ठीक, और दिख भी रहा है जीपी है ना। और जीपी के अंदर कितनी टर्म्स होगी, ये देखो लास्ट टर्म जीपी की दे रखी है हमको, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हमने देखा था, देखो फर्स्ट आंसर करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला सीखा था हमने। और यहाँ पर लास्ट टर्म हमको दे रखी है, ए एन हमको दे रखी है, क्या है 3.84, ए भी हमको दे रखा है 0.03, आर हम निकाल सकते हैं इस टर्म को इससे डिवाइड करके, 0.06 को 0.03 नीचे लिख देंगे, 0.06 के नीचे 0.03 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 2, आर मिलेगा 2, है ना। अब क्या करना है, सभी को इस इक्वेशन में पुट करना है और हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी इस n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बड़े आराम से निकलेगी ये वैल्यू, दिखने में ये पावर में लग रहा है, तो दिखने में लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो पुट करते हैं फॉर्मूले में फिर पता चलेगा। 3.84 इक्वल्स टू ए की कितनी वैल्यू है 0.03, है ना, इनटू आर हमारा कितना है 2, कितनी पावर है n माइनस 1, यहाँ से n निकालना है हमको, n निकालना है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर n माइनस 1। अभी देखना, अभी क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे लगेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर लगेंगे, तो 0 से 0 कट गया, है ना। ये हमने सीखा था बचपन में, जब पॉइंट हटाते हैं तो जैसे 3.51 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाया तो 2 0 लगाएंगे, पॉइंट पीछे से जितनी डिजिट छोड़ करके लगे होता है उतने ही 0 हम नीचे लगाते हैं, है ना। और यहाँ पर ये नीचे था तो इसके नीचे अगर पॉइंट लगाएंगे, मतलब यहाँ से पॉइंट हटाया, इसके नीचे अगर हम 0 लगाएंगे तो वो 0 फाइनली ऊपर जाने वाले हैं और ये 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, समझ में आ गया ना, 0 से 0 कट जाएंगे ये, ठीक है। अभी देखो, अभी हम देखेंगे कि क्या ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। सम इसका देखो 15 आ रहा है, तीनों नंबरों का सम अगर 3 का मल्टीपल होगा तो कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था हमने। चलो काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 बचा 24, 3 8 जा 24 आया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 128 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब हमको 128 को 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखो कैसे बनेगा ये, 2 की पावर हम एक इंक्रीज करते रहते हैं, है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हुए देखते हैं हम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हम देखते हैं। देखो 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 हो गए, 32 2 जा 64, 6 हो गए, 64 2 जा यानी 128, 7 हो गए, यानी 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 7 आएगी, यहाँ पर 2 की पावर 7 आएगी, वेरी गुड, 2 की पावर 7 आएगी। बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो हम इस तरह से कुछ इस तरह से कर देंगे, है ना, और ये 1 उधर प्लस हो जाएगा तो 7 + 1 8, n की वैल्यू आ जाएगी 8। हाउ मेनी टर्म्स, 8 टर्म्स, कितनी टर्म्स मिल गई हमको,
8 टर्म्स। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी इसको नोट डाउन करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नोट डाउन कर लिया? सेकंड क्वेश्चन ये वाला 999। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सिर्फ सीरीज वर्ड यूज करा है, इसने ये नहीं बोला कि ये एपी है या जीपी है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। देखो 99 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90। 999 में से 99 माइनस करेंगे तो 990, यानी कि पहले ही डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एपी तो नहीं है। जीपी देखेंगे, डिवाइड करेंगे 99 को 9 से 11 आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा। मतलब देखो ऐसे करेंगे, 99 9 से डिवाइड, यहाँ से 11 आ रहा है, यहाँ 999 अपॉन 99, तो 11 9 जन ये, और 9 से करेंगे, मतलब देखो 9 से कर लेते हैं इसको, 1 1 1 1 1। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है। अगर जीपी होता, अगर ये पूरी सीरीज जीपी होती तो कॉमन रेशियो हमारा सेम आता, नहीं आ रहा, मतलब जीपी तो नहीं है, तो ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो फिर हम सम कैसे निकालेंगे भाई? हमने कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, हमने एपी के सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन अब हम इसमें लगाएंगे निंजा टेक्निक। ठीक है, कौन सी टेक्निक? ये क्वेश्चन होगा निंजा टेक्निक से। हाँ, निंजा टेक्निक से होगा। देखो क्या करना है हमको, इसको जीपी के जैसा बनाने की कोशिश करनी है। देखो ऐसे कर सकते हैं हम, हमारी टेक्निक देखेंगे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं इसको। फिर देखो हमको सम ही निकालना है ना, तो डायरेक्टली प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में। भाई बार बार क्यों करेंगे, सम ही तो निकालना है, प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। यह हमारी निंजा टेक्निक है। देखो 99 है तो 100 - 1 कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस 999 है तो 1000 - 1 कर सकते हैं। प्लस 49 है तो 10,000 - 1, और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा 100 टर्म्स तक। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लें, कुछ इस तरह से 10 की पावर 1 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1। आप देखो कुछ कुछ दिख रहा होगा, कुछ समझ में आने लगा होगा, है ना? जीपी जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये जीपी बन जाएगी। ठीक, कैसे? जितने भी -1 है, -1 है, -1 है, इन सबको हम अलग ले लेंगे, और जितने भी 10 की पावर 1 2 3 इसको अलग ले लेंगे। ठीक, तो देखो एक बार करके देखते हैं। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, इसी तरह से चलता रहेगा कब तक? 100 टर्म तक। यानी लास्ट जो हमारी टर्म बनेगी, लास्ट जो हमारी टर्म बनेगी उसमें होगा 10 की पावर 100। क्या होगा? 10 की पावर 100। अब देखो यहाँ पर सभी का -1 -1 -1 है, तो हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो कितने 1 आएंगे? ऐसे 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 करते हुए 100 1 आएंगे। जब कोई नंबर 100 बार रिपीट हो रहा है तो उन सभी का सम कैसे, जैसे जैसे देखो 2 है, 200 बार रिपीट हो रहा है, 2 + 2 + 2 100 बार हो रहा है। हम क्या करेंगे? 2 × 100 करेंगे तो उसका सम मिल जाएगा 200। यहाँ पर 100 बार रिपीट हो रहा है तो 1 × 100 करेंगे, क्या मिल जाएगा? 100। आंसर मिल गया। तो चलो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसका ये लिख लेते हैं, 100 ही लिख लेते हैं, जो आंसर आएगा सम आएगा, है ना? डायरेक्ट वही लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं। ये हमने 100 लिख लिया, है ना? अब हम इसको देखेंगे, ये एक जीपी बन गई। सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना? सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला देखो यहाँ पर है, ये था ARn -1 अपॉन R -1। अब यहाँ पर R भी बन रहा है, R क्या बनेगा? 10, R 10 होगा ना। 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 1 बचेगा 10 की पावर 1, तो R होगा हमारा 10। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, R भी हमारा 10 है, N यानी कितनी टर्म्स होगी? टोटल 100 होगी।
100 माइनस 1 अपॉन r 10 माइनस 1 9 होगा, माइनस का 100। ठीक, क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10 की पावर 101 हो जाएगी, माइनस का 10 है ना, और अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 900, हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 की पावर 101 और ये हो जाएगा 910 अपॉन 9। तो ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में इसी तरह से दिया होगा, है ना, इसी तरह से दिया होगा। अगर ऑप्शन में थोड़े बहुत चेंज होंगे तो उस हिसाब से हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, है ना, चाहे क्या पता ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा या ऐसे दे रखा होगा, जैसे भी होगा वैसे हम कर लेंगे, है ना। अब देखो इसी के आंसर की मदद से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, इसके आंसर की मदद से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसका आंसर हम यहीं पे लिखे रहने देते हैं, है ना, इसको यहीं पे लिखे रहने देते हैं। अब हम क्या करें, देखो यहाँ से ये मिटा देते हैं और थर्ड का जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, ताकि हम दोनों क्वेश्चनों को कंपेयर करके समझ सकें। देखो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो अपन करते हैं, थर्ड का आंसर कर रहे हैं हम। तो देखो इस तरह से सीरीज है ये, हम क्या करें, पहले 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इस तरह से रह जाएगा अंदर, कहाँ तक, 100 टर्म्स तक रह जाएगा। अब हमको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है, यानी कि 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, है ना, तो अंदर भेज दे 9 को, तो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 99 रह जाएगा, यहाँ पर 999 रह जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा, 100 टर्म तक। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो भी इसी तरीके का था, 9 + 99 + 999, तो उसको हमने सॉल्व करके यहाँ तक लेके आए, तो ये जो वैल्यू है डायरेक्टली यहाँ से पुट कर दें इसमें। भाई ये जो 999 वाला है जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 2222 करके आ गया, है ना, 333 करके आ गया, तो हमको एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये याद रखना है बस। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ तक करना है और इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट कर देना है इसमें। देखो 5/9 ये यहाँ पर रख देंगे हम, इंटू 10 की पावर 10 माइनस 910 अपॉन 9। सॉल्व करके ये इस तरह से आएगा, 5 × 10 की पावर 10 माइनस 910 अपॉन 81, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, वैसे अगर 3 की ये सीरीज़ है ना, 3 की अगर सीरीज़ है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बाकी ये ऐसा कैसा रहेगा, है ना। अगर 7 का है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि नीचे तो 9 आना है, वो मल्टीप्लाई होकर के 81 ही बनेगा। तो इसको, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है ना। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया हमारा, 4th क्वेश्चन, वो यहाँ पर देखेंगे हम। तो देखो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म। जीपी की कोई 7th टर्म है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, 4th क्वेश्चन कह रहा है जीपी की जो 7th टर्म है वो है 4 टाइम्स, 4 नहीं 8 टाइम्स, 8 टाइम्स यानी 8 गुणा है, किसके, 8 गुणा किसके है, 4th टर्म के, चौथी टर्म के 4 टाइम है। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ द 5th टर्म इज 48। 5th टर्म दे दी हमको 48, एक तो ये गिवन है, एक तो ये गिवन है, और पूछा क्या है हमसे, व्हाट विल बी द
फर्स्ट टर्म। देखो ये पूछा है हमसे, एक बार आप ट्राई करो, इसमें वही हमारे जो जीपी के अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े उस फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो। देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमने देखा था, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, है ना। तो यहाँ पर अगर a7 हो जाएगा, a7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे a r की पावर 7 माइनस वन, तो डायरेक्ट 6 लिख लें, ठीक है 8। a4 को कैसे लिखेंगे, a r की पावर 4 माइनस वन, यानी बचा 3, a से a कट गया, 3 से जैसे पावर है ना, पावर भी काट सकते हैं हम, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो ये ऐसे नहीं कटेगा कि हम इसको काट के 2 लिख दें, माइनस होगा ये, ठीक है। पावर को जब हम ऐसे कैंसिल करेंगे ना तो ये माइनस होगी ये, तो 6 में से 3 गई, बची 3, यहाँ पर 3 बचा, है ना। तो आर क्यूब बचा हमारा 8 के बराबर, तो आर हम अगर इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो बनेगा 2, 2 का क्यूब ही तो 8 होता है ना। तो यहाँ से आर मिल गया हमको, क्या मिल गया, आर मिल गया, आर इज इक्वल टू 2। अब चलो निकालना क्या हमको, a1 निकालना है ना। तो अगर हम a1 निकालना है, हमको a1 निकालना है, तो देखो अभी थोड़ा सा और हमको कुछ करना पड़ेगा इसमें। a5 है, इसको ले आओ, देखो इसको इस तरह से खोल दो, a5 को हम लिख सकते हैं a r की पावर n माइनस वन, n यानी 5 माइनस वन यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 48। अब r हमको मालूम है, r यहाँ पर पुट कर देंगे 48, 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा 16। तो डायरेक्टली इसको नीचे भेज देते हैं, इसके नीचे भेज दें डायरेक्ट, है ना 16। अभी सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे, 16 3 जा 48, तो a की वैल्यू आएगी 3। तो देखो बड़े आसानी के साथ हमने ये चारों क्वेश्चन करे, है ना। इसको नोट डाउन करो पहले। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, यानी 4th टर्म, 7th टर्म और 10th टर्म पी क्यू आर है। देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 4th जो है वो हमारी p है, 7th जो है वो हमारी q है, और 10th जो है वो हमारी r है ना। इस तरीके से दे रखा है, और अगर इस तरीके से है तो रिलेशन क्या होगा। देखो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, 3 टर्म्स का, यहाँ पर 3 टर्म्स का। तो जब डिफरेंस, जब एपी की जीपी की टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तब वो भी एक जीपी बनाती है। देखो ये भी एक जीपी बना रही है, ये भी एक जीपी बना रही है। देखो समझ में आया, एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो कोई जीपी है, मान लो 2, इसका कॉमन रेशियो 2 मान लेते हैं अपन, ठीक। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 120, ठीक। अब हम क्या करें, जैसे हमने क्या करा, दो बीच की जो 2 है इसको हटा देते हैं, फिर ये ले लेते हैं, फिर ये 2 हटा देते हैं। अब ये नंबर्स को लिख लेते हैं। देखो ये है, ये है, ये है। हमने बीच की जो टर्म्स ली, यहाँ पर 2 ली, यहाँ पर 2 ली, यानी इन तीनों टर्म्स के बीच की जो टर्म्स का डिफरेंस है वो 2 है। डिफरेंस मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच में कितनी टर्म जो है, कितने नंबर हैं, कितनी जीपी जो है जीपी के नंबर हमने छोड़े, यहाँ पर 2 छोड़े, यहाँ पे 2 छोड़े, यहाँ पे 2 छोड़े। अगर बराबर बराबर नंबर हम छोड़ते जाएंगे तब भी जीपी बनेगी। देखो बन रही है कि नहीं बन रही, 8 × 8 हो रहा है, × 8 हो रहा है ना, तो जीपी बनेगी। इसका मतलब ये भी एक जीपी बनेगी। अब देखो जीपी का एक और कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम। जीएम क्या कहता है भाई, अगर 3 टर्म्स हैं जीपी के अंदर, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ए बी सी,
3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। देखो अगर हमारे जीपी के अंदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ए बी सी, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वो हम इस तरह से देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारा रूट ऑफ ए सी। क्यों? क्योंकि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो उनके बीच में एक रिलेशन रहता है। वो रिलेशन क्या रहेगा? बीच वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ साइड वाले दोनों टर्म्स। ठीक है, बीच वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे और साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। तो बी हमारा आएगा रूट ऑफ ए सी, यहाँ पर सी है, देखो यहाँ पर सी है, यह आएगा रूट ऑफ ए सी, और रूट ऑफ ए सी को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। तो ये एक रिलेशन बन गया। तो अब अगर हमारी ये जो जीपी दे रखी है इसमें हम रिलेशन बनाना चाहें तो बीच वाली टर्म ये है, तो हम लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। तो यही हमारा दे रखा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक, तो देखा हमने किस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट देखा हमने ज्योमेट्रिक मीन का। तो आज इस लेक्चर में हमने एपी के भी काफ़ी क्वेश्चन करे और जीपी का भी हमने नए सिरे से स्टार्टिंग से सारे समझे, सारे फॉर्मूले समझे, और काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर हमने लगभग 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।